राधे राधे जय जय राधे श्याम। ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिर्शान्ति श्यामा शान्तिनिधि। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सभी संत भक्तन की जय। बस्ती ग्राम की जय। श्री श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। उनके माता पिता की जय। उनके समस्त परिकर की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरतम गोचरं गोविंद परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मे तया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो तो श्री वृंदावन गोवा। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित विराजमान सभी भाई बहन आदरणीय जन भक्तजन संतजन भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माता बहनों तड़कत बिरंदत पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका आज सप्तम दिवस उसमें हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। सबको वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए तो हम सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मन को एकाग्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे जिससे हमारा मन पवित्र हो वाणी पवित्र हो जिह्वा पवित्र हो वातावरण शुद्ध हो। तो आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन। जय जय श्री राधे श्याम। बोले राधे राधे की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। Oh
बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप लोग कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। कथा कीर्तन करण की जाके निस्दिन रीत, जिसके हृदय में कथा कीर्तन करने की दिन प्रतिदिन रीति रहती है ना, नियम जिसका रहता है, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कहते हैं आनंद क्या भक्तों, 56 भोग खाने को आनंद नहीं कहते, एसी कमरे में सोने को आनंद नहीं कहते, एसी गाड़ी में चलने को आनंद नहीं कहते। आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को बरेली का गुड़ ला करके खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कैसा स्वाद आया, कैसा आनंद आया, वो सेंध चला करके बताएगा और हाँ ठीक रहा, लेकिन बोल नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान के नाम के आनंद के वर्णन को हम कह नहीं सकते। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, रुक्मिणी जो है कुंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री है। उनका बड़ा भाई रुक्मी जब विवाह के योग्य हुई तो रुक्मी ने सोचा कि इस रुक्मिणी का विवाह मैं अपने साले के साथ में करा दूं। लेकिन जैसे रुक्मिणी ने सुना, वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैंने बचपन में ही नारद जी के मुखारविंद से श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना, तभी से मैंने अपने मन में संकल्प किया कि पति का वर्ण करूंगी तो वह द्वारकाधीश कृष्ण को ही पति मानूंगी, अन्यथा जीवन पर्यंत कुमारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी को पति नहीं बनाऊंगी। जब उसने अपने भाई की हट को देखा तो उसकी भाभी ने कह दिया कि तुम द्वारकाधीश को पत्र भेज दीजिए। रुक्मिणी ने पत्र लिखा कि श्रुत्वा पुराण भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार तलाभम वय्यत जवाब चित्रमपत्रपम वे। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है और आपके गुणों को सुनकर के आपको पति मान लिया है। मेरे भाई की हट है कि अपने साले के साथ में विवाह करने की, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और को वर्ण नहीं कर सकती। आपको आना ही होगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये कौन स्त्री है, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? सुनो कन्हैया, वो पत्र में लिख रही है रुक्मिणी, हमारे कुल की परंपरा है विवाह से पहले कन्याएं
गौरा माता पूजन करने के लिए जाती हैं, कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए जाती है मंदिर में। और मैं मंदिर में जाऊंगी तो आप मेरा वहीं से हरण कर लेना। पूरा एड्रेस बता दिया रुक्मिणी जी ने। पत्र पहुंच गया। करना ना कोई बहाना, करना ना कोई बहाना, मेरे श्याम पड़ेगा श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया। ब्राह्मण के द्वारा वह पत्र पहुंच गया। लेकिन ब्राह्मण ने वहां जाकर के जब पत्र को पढ़ा कि रुक्मिणी की जिद है कि मैं बिना तुम्हारे किसी को वर्ण नहीं करूंगी, भगवान ने तुरंत ही रथ को सजाया और रथ में बैठ करके चल दिए। उसी समय बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले बस यही जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे हो बताओ तो सही। बोलना भैया बस यही जा रहे हैं। अरे फिर वही बात, बताओ कहां जा रहे हैं? तब तक वह ब्राह्मण बोला कि कहीं नहीं, कुंडनपुर जा रहे हैं। बलराम जी बोले ओहो, अब मुझे पता चला कुंडनपुर में तो आज स्वयंवर है। कुंडनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी उनका स्वयंवर है। अब मुझे पता चला। ठीक है कन्हैया चलो। तो
तुम चलिए, मेरा कन्हैया लाखों में एक है, मेरा भाई। आप चलिए, तब तक मैं सेना की तैयारी करके पीछे से आता हूँ। बलराम जी ने भी कह दिया। बलराम जी में इतनी ताकत थी प्यारे भक्तों, अपने हल मुसल को लेकर के जैसे फेंकते थे ना, तो पूरी पृथ्वी को खींच ले अपने बगल में। एक बार क्या हुआ, बलराम जी महाराज सचा रहे थे ना, उस समय पर सभी रानियां आ गई, सब आ गई, लेकिन जमुना जी नहीं आई। चारों तरफ देखा, बोले जमुना कहाँ गई? बोले जमुना जी नहीं आई, वो तो रूठ करके बैठी है। अच्छा, हल मूसर लेकर के ऐसा घुमाया, खींच लिया। जिस जगह पर खड़े होकर के खींचा था, उस जगह का नाम एंचा दाऊजी, शेरगढ़ के पास ब्रजमंडल में आज भी है। और जहां से जमुना जी को खींचा, उस गांव का नाम है जमुनावता। उस गांव का नाम जमुनावता गोवर्धन के सन्निकट है। तो बलराम जी में तो बड़ी ताकत है। आज मेरे कन्हैया रथ को लेकर के और मंदिर के पीछे आ गए हैं। क्यों? मंदिर का एड्रेस दिया था रुक्मिणी ने पत्र में, और रुक्मिणी जी 10,000 सखियों के साथ में मंदिर की पूजा करने के लिए जा रही है। 20,000 सैनिक हैं, 10,000 सखियां हैं। लेकिन वह जैसे ही मंदिर में पूजा करने के लिए गई, उन्होंने कात्यायनी मां की पूजा की और कात्यायनी मां से प्रार्थना की, हे कात्यायनी मां, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वर दें कि वो श्री कृष्ण नंद गोप का जो बेटा है मुझे पति के रूप में मिल जाए। ठीक, तुरंत ही कात्यायनी मां के हाथों से पुष्प गिर पड़ा। जैसे वो मंदिर में चली गई रुक्मिणी जी, और मेरे कन्हैया मंदिर के पीछे से जैसे ही आगे को आए, तो 20,000 सैनिकों में से एक ने कहा, कहिए कहां से आना हुआ, किससे मिलना है? एक सैनिक बोला, अरे क्या बात करता है, बात मत कर, इनके गले का हार तो देख, हीरे जड़े हीरे, कोई राजकुमार मालूम होता है। दूसरा बोला, कन्हैया अंदर घुसते जा रहे हैं। एक बोला, अरे माला को क्या देखता है, पैरों में जो जूतियां पहन रखी हैं उनको देख, उसमें भी मोती जड़े हुए हैं। तीसरा कह रहा है, देखो कितना उन्मत्त चलता है, उन्मत्त हाथी की जैसे। चौथा बोला, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन जो पीतांबर है ना, जो कमर में कसी हुई पीतांबर है, उसको देखिए, वो पीतांबर कैसा है, तड़क विनंदन पीतांबरधारी। अरे एक बोला, भैया पीतांबर को देखते हो तुम? अरे पीतांबरी में जो मुरली है ना, मुरली जो टकी हुई है, जब देखने में इतनी सुंदर लग रही है, तो अब बजती कितनी सुंदर होगी। अब सभी सैनिक 20,000 सैनिक भगवान के रूप को देख करके अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई रोक नहीं रहा है कि कहां जा रहा है, मेरे प्रभु अंदर घुसे चले जा रहे हैं। एक सैनिक ने कहा, आहा चाल कितनी मस्त है, ऐसे चलता है जैसे कोई हाथी चलता हो। अब मेरे कन्हैया मंदिर में पहुंच गए, और मंदिर में पहुंच करके जैसे रुक्मिणी जी को देखा और रुक्मिणी ने कन्हैया को देखा, तो मंदिर में ही रुक्मिणी ने माला डाल दी। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। और जब कन्हैया रुक्मिणी को गोद में उठा करके चलने लगे, तो एक सैनिक बोला, वाह जोड़ी कितनी सुंदर है, जोड़ी तो इतनी सुंदर है कि साक्षात ये लक्ष्मी नारायण हो। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बढ़ते जा रहे हैं, रथ के ऊपर, रथ के पास में पहुंच गए। जैसे ही
रथ में बिठा करके रथ को बढ़ाया तो एक बोला, रथ तो ऐसे चलता है जैसे पवन देव की तरह। और सुनो, रथ के ऊपर ध्वजा देखो, इस ध्वजा के ऊपर जो गरुड़ जी बैठे तो शायद ऐसा लगता है ये गरुड़ की तरह उड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। सभी देख रहे हैं भी सच्चा सैनिक को, सबने देखा, लेकिन मेरे कन्हैया सबको देखते देखते रुक्मिणी का हरण करके ले आए। और 10 मिनट बाद में एक बोला, अरे भैया वो तो सब है, लेकिन ये बताओ रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है? तीसरो बोलो, अरे ले गयो ले गयो ले गयो, हम 20,000 सैनिकों में से ले गया। उसी समय रुक्मी आता है, रुक्मिणी का भाई। बोला रुक्मिणी कहाँ है? बोले महाराज क्या बताएं, एक सामरा सलोना आया था और हम सबको मोहित करके मनमुग्ध करके हमारे बीच में से रुक्मिणी को ले गया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया हो मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, हो मुरली वाले तेरा, हो मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया हो मुरली वाले तेरा। Oh,
नदियों का किसाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा तेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले दीवाना जमाना हो गया ओ मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा ओ मुरली बोलो आनंद गण भगवान की जय जय श्री राम।